शन शनिश्चराय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय भक्तजनों, शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है। भगवान शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए इन्हें कर्म फल देने का कार्य सौंपा गया है। शनि देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन वहीं जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रकोप होता है तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है शनिवार का व्रत। शनिवार व्रत करने से न केवल शनि दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि शनि देव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिवार व्रत कैसे करना चाहिए? शनिवार व्रत के क्या नियम है? व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? शनिदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद श्रवण करिएगा शनिवार व्रत की कथा का। सबसे पहले जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो शनिवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम निपटाकर घर में गंगा जल या कोई पवित्र जल छिड़ककर घर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के बाद नीले या काले रंग के वस्त्र धारण करें और शनि देव की पूजा करें। लोहे से बनी शनिदेव की मूर्ति लोहे के बर्तन में तिल का तेल या सरसों का तेल डालकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री के साथ विशेष रूप से काग माची या काल ग्रह के काले फूल, 2 काले कपड़े, काले तिल, भात यानी कि उबले हुए चावल शनि देव को अर्पित करने चाहिए। शनि चालीसा स्रोत, मंत्र और आरती से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शनि व्रत कथा पढ़ने या सुननी चाहिए। साथ ही व्यक्ति को सुबह शाम मंदिर के दर्शन करना चाहिए। वहीं हनुमान जी और भैरव जी की दृष्टि अत्यंत शुभ होती है। शनि देव के मंदिर में तिल का तेल, काली उड़द की दाल, काली वस्तुएं, काले तिल और तेल से बने भोजन का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय कथा सुननी चाहिए। भोजन सूर्यास्त के 2 घंटे बाद करना चाहिए। भोजन में उड़द की दाल से बनी खाद्य सामग्री सबसे पहले किसी जरूरतमंद को देनी चाहिए और फिर खाना खाना चाहिए। गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। दान में काला कंबल, छाता, तिल, जूते आदि शामिल हो सकते हैं। आज के दिन आप शनि ग्रह के मंत्र का जितनी बार हो सके जप करना चाहिए। आप जानते हैं व्रत की विधि के बारे में। तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब में स्नान करें या फिर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पीपल के वृक्ष में इस दिन जल अवश्य चढ़ाएं। लोहे की शनि देव की मूर्ति को पंचामृत जैसे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का जो मिश्रण होता है उससे स्नान कराएं। काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र और तेल से शनि देव की पूजा करें। शनि देव के 10 नाम कोणस्थ, कृष्ण, पिप्पल, सौरी, यम, पिंगल, रौद्राष्टक, भोब्रू, मंद और शनिश्चर का जाप करें। पूजा के बाद 7 धागों से बने सूत्र से पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का इस दिन जाप करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। व्रत के दौरान सादा भोजन करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें और दिन में एक बार ही भोजन करें। शनिवार व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। पूजा और मंत्रों को शुद्ध मन और पवित्र हृदय से करना चाहिए। आप जानते हैं कि शनिवार व्रत के लाभ क्या क्या हैं? तो शनि दोष का निवारण। शनिवार व्रत करने से शनि ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है और उनके भविष्य के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिषों के अनुसार शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार का व्रत करना लाभदायक माना जाता है। शनिवार व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत करने से मानसिक शांति
और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे तनाव, चिंता और भय कम हो जाता है। शनिवार व्रत करने से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आती है। यह कर्ज और गरीबी को दूर करके वित्तीय स्थिति को सुधारता है। शनिदेव को न्याय और निष्पक्षता का देवता माना जाता है। उनकी कृपा से करियर में वृद्धि और पेशेवर सफलता प्राप्त होती है। बुरी शक्तियों में सुरक्षा। शनिवार का व्रत करने से भक्तों को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। यह व्रत जीवन में सद्भाव और संतुलन लाता है। पूजा के दौरान शनि देव को पूड़ी और काली दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। व्रत के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शनिवार व्रत को कम से कम 7 बार करने से शनि के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अंत में अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगना और आरती करना न भूलें। शनि देव के व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। गलती से किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आपको भी व्रत रखना चाहिए। कई आम व्यक्तियों में शनि की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। ऐसे में इस दिन के व्रत का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से शनि की स्थिति सर्वोत्तम होती है। मनुष्य के दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी शनिवार व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आप सुनिए शनिवार व्रत की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में विवाद हो गया और इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आज आपको यह फैसला करना होगा कि हम ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे छोटा बताऊं और किसे बड़ा बताऊं। जिसको छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही प्रतापी राजा विक्रमादित्य है, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि हे राजन, हमारा फैसला करे, हम में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है और कौन ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को, सभी नवग्रहों को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिसका आसन हो वह ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने तो मुझे छोटा कह दिया। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहता है, बुध और शुक्र 1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई, तो
शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उनके राज्य में आए। बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुन लिया और उस पर चढ़ गए। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता ही रहा और राजा को दूर एक जंगल में लेकर चला गया। वहां पर राजा को उसने जाकर गिरा दिया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का कहीं रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता ही नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से वे बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में चल दिए। जब राजा नगर में पहुंचे तो वे बहुत थक गए। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वे एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। जब राजा कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठे रहे तो सेठ जी की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ जी ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी ने राजा को नहीं पहचाना कि ये तो राजा विक्रमादित्य है, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर ही रुक जाए तो इससे तो मेरा मुनाफा दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगा। बस यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में उन्हें बैठा दिया। उससे कहने लगे कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में वह खूंटी थी। जैसे ही सेठ जी बाहर गए तो राजा के देखते ही देखते वह खूंटी सोने के हार को निगलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर तो हार नहीं है। जब सेठ ने राजा विक्रमादित्य से इस विषय में प्रश्न किया तो वे कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। सेठ जी ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सियों से बांध दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वे कुछ भी बता नहीं पाए। कैसी असंभव सी बात है, खूंटी हार को ही निगल गई, यह बात भला कौन मानता। इसलिए राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। एक तो चोरी की है, ऊपर से अब मौन रहकर मेरा अपमान भी कर रहे हो। इसी अपमान में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। अब भाग्य की विडंबना देखिए कि कुछ दिन तक वहीं पर पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य राग मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरने लगी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।
आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में ही रहने लगी। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी को भी ना देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा कि उनके हाथ पांव तो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने जब राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बातें रानी को बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर ले गया और उसी कमरे में बैठकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने देखते ही देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ है और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें और उनकी व्रत की कथा सुना करें। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए शनिदेव और ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इस तरह से ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब रात में सो रहे थे तब उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा कि नीले रंग के वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव डर गए। सोचने लगे कि यह नीले कपड़े पहने दिव्य पुरुष कौन है। यह कोई देव है, गंधर्व है, भूत है या कोई पिशाच है। ब्राह्मण देव घबरा कर उठ गए, लेकिन उन्होंने सपने वाली बात किसी को नहीं बताई। अपने घर परिवार में किसी को वे परेशान नहीं करना चाहते थे। इस तरह से 2 दिन बीत गए। ब्राह्मण देव अपने नित्य कर्म करते रहे, रोज भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांग कर लाते, अपने परिवार का पालन करते। एक रात ब्राह्मण देव ने फिर से वही सपना देखा कि वही नीले रंग के वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और फिर से बोले कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो तुझे लगूंगा। आज तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। सुबह उठकर सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने जब यह देखा तो पूछने लगी, स्वामी क्या बात है, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस चिंता में हैं? तो ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से सारा हाल बता दिया कि मेरे सपने में नीले रंग के वस्त्र पहने एक दिव्य पुरुष आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर मैं परेशान हूँ कि वे पुरुष कौन है, कोई देव है, भूत है या पिशाच है। ब्राह्मणी बहुत समझदार थी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वे शनिदेव भगवान हैं। शनि भगवान नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और दिव्य पुरुष है।
ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि देव की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए वह आपको सचेत करने आए हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ब्राह्मण देव जानते थे कि शनिदेव की साढ़े साती तो 7 वर्षों के लिए होती है। इतने साल तक मैं उनकी दशा कैसे झेलूंगा। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि आप परेशान ना हो। जब अब की बार वे आपके सपने में आए और कहें कि मैं आपको लगने जा रहा हूं, तो आप कह देना कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर के लिए ही लगना। जब उस दिन रात में ब्राह्मण देव सोए, तो सपने में फिर से शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, आज तो मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन बताइए कि आप मुझे कितने समय के लिए लगेंगे। तब शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 7.5 साल के लिए आऊंगा। ब्राह्मण देव बोले कि क्षमा करे भगवान, लेकिन इतना समय मैं 7.5 नहीं झेल पाऊंगा। 7.5 साल तो बहुत ही लंबा समय होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं शनिदेव, यह समय भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो शनि भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम ही बता दो कि मैं कितने समय के लिए लगूं। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव कहने लगे, ठीक है, मैं 1.25 पहर ही तुम्हें लगूंगा। उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देव जब सुबह उठे, तो उसने तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि जैसा तुमने कहा था, मैंने शनिदेव से 1.25 पहर की दशा लगा ली। अब मुझ पर दशा लग गई है, और शनि की दशा में तो बहुत संकट आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगता हूँ। थोड़ी देर में जब 1.25 पहर बीत जाएगा, तो मैं घर पर आ जाऊंगा। तुम मेरे लिए खाने पीने का सामान दे दो, और मेरे पीछे से घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना, और बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मणी ने उसे खाने पीने का सामान बांधकर दे दिया। ब्राह्मण देवता मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में तरबूज का एक खेत दिखा। उसमें 2 तरबूज बहुत लाल पके पके ब्राह्मण देव को दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा कि इन तरबूजों को ले चलता हूँ। जब घर जाऊंगा तो बच्चे तरबूज देखकर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज वहां से ले लिए। फिर सोचा, बिना पैसे के लेकर जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने एक बार आवाज लगाई कि कोई हो तो उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने तरबूज के पैसे वहीं पर रखे और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। तरबूज उन्होंने अपने गमछे में लपेट लिया और लेकर चल दिए। जाकर मंदिर में पूजा पाठ करने बैठ गए। ब्राह्मण देव पर शनि की दशा लगी थी, तो असर तो होना ही था। ब्राह्मण देव ने जो तरबूज तोड़े थे, वे राजा के लड़कों के सिर बन गए। थोड़ी देर में उनका गमछा खून से लाल हो गया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ब्राह्मण देव, आपके इस गमछे में क्या है? तो ब्राह्मण देव बोले कि इसमें तो तरबूज है। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, क्योंकि उसे तो गमछा लाल दिखाई दे रहा था। तो वह कहने लगा, तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, जरा खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण ने जब गमछा खोल कर दिखाया, तो देखा कि उस पर तो सचमुच दोनों राजकुमारों के सिर थे। अब ब्राह्मण देव तो डर गए। राजा के लड़कों के सिर मेरे पास कहाँ से आए? राजा को पता लग गया तो मुझे फांसी दे देगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई देखो, ऐसा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है, और शनि की दशा में संकट आते ही आते हैं। यह तो मैं तरबूज तोड़कर लाया था और राजा के लड़कों के सर बन गए। 1.25 पहर की दशा है, 1.25 पहर के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन बाहर जाकर 1 से कहा, 2 से कहा, 4 से कहा। कहते कहते पूरे राज्य में बात फैल गई कि ब्राह्मण ने राजा के लड़कों को मार दिया और उनके सिर अपने पास रखकर बैठा है। करते करते बात राजा तक पहुंच गई।
राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण उनसे भी अनुनय विनय करने लगा कि देखो भाई, मैंने राजा के लड़कों को नहीं मारा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है, मैं तो तरबूज तोड़ कर लाया था। राजा के लड़कों के सिर कैसे बन गए यह बात मुझे नहीं पता, लेकिन सैनिकों ने ब्राह्मण की एक बात भी नहीं सुनी। वह उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। सिपाही कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पूरा हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों से बोले, देखो भाई, मेरा रोज का पाठ का नियम है, मैं जब तक पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक खाना पीना कुछ भी नहीं खाता। अगर तुमने मुझे पाठ करने से पहले ही फांसी दे दी तो मेरा यह नियम टूट जाएगा। मुझे आज का पाठ कर लेने दो, बस मैं यह पाठ कर लूं, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने अंतिम इच्छा सोचकर ब्राह्मण की बात मान ली। अब ब्राह्मण देव पाठ करने बैठ गया। अभी ब्राह्मण पाठ ही कर रहा था कि 1.25 पूरा हो गया और शनि की दशा समाप्त हो गई। राजा के जो बेटे थे वह खेलते खेलते राजा के पास गए। राजकुमारों को देखते ही राजा हैरान हो गया। अभी अभी तो मुझे खबर मिली थी कि राजकुमारों की हत्या हो गई है, लेकिन राजकुमार तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब तो राजा को मन ही मन डर लगने लगा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा तो मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने फटाफट सैनिक भेजे कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ। अब सैनिक भी भागे भागे वहां पर गए और बोले कि राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण को सूली पर मत चढ़ाना। ब्राह्मण को राजा के पास लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझे तो समझ में नहीं आया कि यह सब क्या माया थी, यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मुझ पर 1.25 की शनि की दशा लग रही थी, इसी कारण यह सब कुछ हुआ था। राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव, शनि की दशा में अगर इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ कि शनि की दशा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा को या सेठ को शनि की दशा आए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें। गरीब को शनि की दशा आए तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार की कहानी सुने। तिल तेल काला उड़द का दान करें। काले कुत्ते को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। तेल की पाली और गुड़ की डली डकोत को दे और कह दे कि शनि देव मोटा कभी ना आए टोटा। इस तरह से यदि कह दें तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण देव दोनों तरबूजों को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। घर जाकर उन्होंने तरबूज को तो एक तरफ रख दिया और ब्राह्मणी को ये सारी बातें बताई। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने सोचा कि चलो तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटने जैसे ही वह बैठी और जैसे ही तरबूज में चाकू लगाया तो देखा कि उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। उसने ब्राह्मण देव से पूछा कि ब्राह्मण देव, यह क्या है? इसमें से इतने सारे हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? यह तरबूज आपको किसने दिए? तब ब्राह्मण बोले कि जब मुझे शनि की दशा लगी थी तो मैंने यह दोनों तरबूज खेत से तोड़े थे। शनि की दशा में ये दोनों तरबूज लड़कों के सिर बन गए। अब दशा उतर गई है तो देखो इसमें से हीरे मोती झड़ रहे हैं। शनि देवता ने हमें मालामाल कर दिया। ब्राह्मण देव शनिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शनि देवता, जैसे मुझे अपनी दशा में संकट दिखाए वैसे किसी को भी न दिखाना, और जैसे मुझे मालामाल किया, जैसे मेरे घर में अन्न धन भर दिया, ऐसे ही सबके घर में अन्न धन भर देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देना और सभी संकटों को दूर कर देना। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।